लुधियाना में धानक समाज द्वारा संत कबीर के 628वें प्रकट दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने लुधियाना में संत कबीर भवन बनाने का ऐलान करते हुए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि कबीर दास महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके प्रकट दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब हमारा समाज अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत और रूढ़ावादिता के गहरे अहंकार में डूबा हुआ था, ऐसे में संत कबीर महाराज का जन्म ज्योति स्वरूप हुआ, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे समाज को नई राह दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा, संत कबीर दास समरसता, बराबरी, इंसानियत के संदेश को घर घर पहुँचाने वाली मुहिम है। वे भारत की रूह और बड़े समाज सुधारक साबित हुए हैं, जिन्होंने समाज को जोड़ने का रास्ता और इंसानियत का मंत्र दिया है। साथियों, संत कबीर दास जी ने कहा है, उन्होंने कहा है, न जात पात, न ऊंच नीच, अंधविश्वास ते पखंड दिया कंधा नू ललकारिया है। ये संत कबीर दास जी ने ललकारिया है। उन्होंने दसिया कि रब मंदिरां ते मसीतां ते दिया साथियों उन्हां दे विच नहीं, सगों हर इंसान दे दिल विच वसदा है। मुख्यमंत्री ने कहा, संत कबीर का दिया हुआ समूचे कल्याण, बराबरी का संदेश तथा अंतिम व्यक्ति के विकास का मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनाया। भाजपा उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकाल में प्लॉट के नाम पर मिले केवल कागज को वर्तमान सरकार ने 20,000 गरीब लोगों को कब्जा दिलवाने का काम किया। इसके अलावा जो परिवार रह गए उन्हें 100 वर्ग गज के प्लॉट देकर प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर उनके पक्के मकान बनाने का कार्य किया है। शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को 30 वर्ग गज प्लॉट तथा सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद में 7200 से अधिक फ्लैट दिए गए हैं। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रूपए, महिलाओं को 500 रूपए में गैस सिलेंडर देने के अलावा लोगों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ दिया गया है। किसान की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही सब्जियों को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर किसानों को लाभ दिया गया है। साथियों, मेरे लिए बड़े फख्र की गल है, 20,000 लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ मैंने कागज ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ वो कीता। और उसी दिन मैंने घोषणा की कि एक पोर्टल खोल दो, अगर कोई परिवार हो जा रह गया कि जिन्हें 100 गज का प्लाट नहीं उन्होंने मिलिया, साथियों वो भी अप्लाई करे, उन्होंने भी देने का काम साडी सरकार करूगी। साथियों, पहली खेप दे विच वो 20,000 तो देने का काम किया, 16,000 लोगों नू और 100 गज का प्लाट देने का काम ये साडी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब सरकार लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रही है। सरकार द्वारा किए गए वादे में से आधे भी पूरे नहीं किए गए हैं। कानून व्यवस्था की हालत बदहाल है। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनते ही संत कबीर दास के दिखाए मार्ग पर चलकर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने तथा युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा साहेब ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का 30 सूत्र दिया। वह आज भी हमारे समाज के लिए प्रगति का एकमात्र मार्ग है। बाबा साहेब का मानना था कि सामाजिक असमानता और दास्ता की बेड़ियों को केवल शिक्षा के हथियार से ही काटा जा सकता है। अस्त्र शस्त्र की लड़ाई क्षत्रिक हो सकती है तो और ज्ञान की शक्ति स्थायी परिवर्तन लाती है और इसी से ही सशक्त समाज का निर्माण होता है। साथियों, संत कबीरदास जी महाराज ने समाज नू वड़न दा नहीं जोड़न दा, उन्होंने जोड़न दा रास्ता दसिया है। ये संत कबीरदास जी ने दसिया कि असी इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रह करके असी आगे बढ़ना है। ये संत कबीरदास जी ने दसिया है। फर्क दा नहीं, समरसता दा संदेश दिता है, वैर दा नहीं। साथियों, इंसानियत दा मंत्र वो दिता है संत कबीरदास जी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज पंजाब में सबसे बड़ा संकट बढ़ता नशा है। नशे में अनेक घर बर्बाद और माताओं की गोद सूनी हो गई है। जो युवा देश की सबसे बड़ी ताकत होता है,
वह आज नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सरकार बनेगी उसी दिन से नशा बेचने वाले पंजाब छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा संत कबीर दास के दिखाए समरसता के मार्ग पर चलकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और संगठन के सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे और राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपना सक्रिय योगदान देंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।